वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है आपका संसद हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद हमने 83 तक पढ़ लिया है। तो आज हम अनुच्छेद 84 से स्टार्ट करेंगे जिसमें है हमारी संसद की योग्यता। आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे आपका यानी कि आर्टिकल 84। ठीक है, आर्टिकल 84 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर एक बार कहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं यानी कि जो आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख कर जाएँ ताकि आपके मैक्सिमम नंबर इससे आए। क्योंकि मैंने अब तक जितनी अपनी वीडियो बनाई है उसमें भी 2-4 एग्ज़ाम को मैंने एनालाइज़ किया, तो उसमें जितने पॉलिटिक्स के क्वेश्चन हैं सारे आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन को उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो को आप मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। क्योंकि हम ना ही आपका और ना ही अपना, हम सबका विकास करने के चक्कर में हैं और सबके विकास के लिए ही हम वीडियो के माध्यम से आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः आपसे विनती करूंगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अनुच्छेद हम 84 पढ़ते हैं और इसमें है संसद यानी कि सांसद बनने की योग्यता। तो एक इसमें है आपका, पहला तो होगा कि पागल ना हो या दिवालिया ना हो। दूसरा 25 साल की एज हो उसकी, 25 ईयर, ये है हमारा लोकसभा के लिए। और आपका 25 ईयर लोकसभा के लिए है और हमारा जो है वो 30 ईयर यानी कि 30 ईयर जो है वो हमारा राज्यसभा के लिए है। और कोई लाभ के पद पर ना हो, समझ रहे हो। इसकी अगली कंडीशन क्या है, कोई लाभ का पद ना हो। यानी कि आपको मैं बता दूं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर या संसद भवन में जो सारे ये मेंबर होते हैं, ये कोई लाभ का पद नहीं होता है। कभी आप सोचो कि यार एक एमपी है वो तो लाभ के पद पर बैठा है, या एक सांसद है वो एक एमएलए है वो लाभ के पद पर बैठा है। ये लाभ का पद नहीं होता है, ये सिर्फ प्रजा यानी कि जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता का सेवक कहलाता है, इसलिए इसको लाभ का पद नहीं मानते हैं। कोई लाभ का पद ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, समझिए। पागल दिवालिया ना हो, यानी कि कोई माइंड से हटा हुआ आदमी अगर हमारा प्रतिनिधि बन के जाएगा तो वो उतना काम नहीं करेगा, हमारी समस्या को वहाँ नहीं रखेगा। या दिवालिया ना हो यानी कि बिल्कुल कंगाल भी नहीं हो, कि मतलब बिल्कुल कंगाल व्यक्ति को हमने चुन के भेज दिया तो पहले वो अपने कोठा फुल करने में लग जाएगा, हमारा घर क्या विकास करेगा भैया। तो दूसरा, अब इतना छोटा भी ना हो, 25 साल का तो हो कम से कम, या तुम कम से कम लगभग 9.8 यानी कि मान लो कि आप 10 लाख जनता का प्रतिनिधि बनकर आप लोकसभा पहुंच रहे हो, तो कम से कम आप इतने मैच्योर तो होने चाहिए कि अपनी बात को वहाँ रख सकें, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख सकें। ऐसा ना हो कि पैर हिल रहे हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो कम से कम 25 साल का उसकी एज होनी चाहिए ताकि वो हमारी बात को एक मजबूती के साथ वहाँ रख सके और हमारे लिए जो मेन सुविधाएं हैं वो ला सके। ठीक है, क्योंकि सांसद के अंदर जो होता है लोकसभा में अपने अपने एरिया के प्रतिनिधि बैठे होते हैं, वो अपने अपने एरिया के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी अपनी बातों को पटल पर रखते हैं। यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके सामने रखते हैं, यानी कि जो नेता पक्ष होते हैं वो भी, यानी और जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी, यानी मैं कहने का मतलब जो सरकार के मंत्री हैं वो भी और जो सरकार के एमपीज़ हैं वो भी अपने अपने एरिया का जो विकास करना है उसका लेखा जोखा उनके पास होता है, वो रखते हैं। उसके साथ साथ जो विपक्ष के नेता होते हैं यानी कि जो अदर पार्टी के, रूलिंग पार्टी को छोड़कर जो दूसरी पार्टी के विपक्ष के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो भी अपना अपना एरिया का विकास का उनका ब्यौरा रखते हैं और वो सवाल करते हैं सरकार से और उसको अपने पैसे की डिमांड करते हैं या अपने एरिया में विकास करने के लिए वो काम की डिमांड करते हैं। तो इस सारा
कुछ वो करते हैं, तो इसलिए एक मेंटली प्रिपेयर बंदा होना चाहिए, यानी कि मेंटली एक उसका संतुलन अच्छा होना चाहिए और इतना मैच्योर हो कि अपनी बात को वो कॉन्फिडेंस के साथ रख सके। तो इसलिए कुछ केस कम से कम 25 साल कही गई है, 25 ईयर ओल्ड वो होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा जा रहा है, राज्यसभा में क्या होता है, जितने भी एमएलए उसके होते हैं, जिसकी पार्टी के, मान लिया कोई एक क्षेत्रीय पार्टी है या कोई एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक कोई क्षेत्र है, मान लो यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, बंगाल है, किसी भी एक राज्य में मान लीजिए उसके कोई रूलिंग पार्टी है या कोई अपोजिशन पार्टी है, तो उसके जितने एमएलए होंगे वो एमएलए राज्यसभा के सांसद के लिए वोटिंग करेंगे, तो उसी के हिसाब से वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, 12 सदस्य इसमें ऐसे होते हैं राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो सदस्य भी लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, तो उनकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, कोई पद के लाभ पर ना हो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पद का लाभ क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका अगला आर्टिकल आपका 85। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है तो इसमें कमेंट में करें। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल है हमारा 55, वो आहूत। ठीक है, आहूत है, पहला हमारा इसमें आहूत है, दूसरा हमारा इसमें सत्रवासन है, ठीक है। चौथा हमारा इसके अंदर जो है वो हमारा चौथा इसके अंदर है स्थगन, जिसे हम कहते हैं स्थगन। ठीक है, और हमारा जो उसमें चौथा है वो है विघटन, जिसे कहते हैं, यानी कि विघटन। मैं इसको आपको एक एक करके बता दूंगा अभी। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे सत्र, यानी कि आपने सुना होगा मानसून सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र, और आपने सुना होगा कि बजट सत्र। ठीक है, तो ये हमारे जो सत्र हैं, ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा बजट सत्र है, ठीक है, बजट सत्र है, बजट सत्र। दूसरा जो है हमारा वो है आपका मानसून सत्र। क्या है हमारा? मानसून सत्र, मानसून सत्र। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र। अच्छा, ये अब चलते कैसे कैसे मैं आपको बता दूं। शीतकालीन सत्र 3 सत्र होते हैं हमारे। एक चलता है हमारा ये फरवरी से मई तक, ठीक है। दूसरा हमारा चलता है जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त। तीसरा हमारा चलता है नवंबर से दिसंबर। ये चलता है हमारा लास्ट वीक से, वो चलता है हमारा स्टार्ट फर्स्ट वीक तक, ठीक है, फर्स्ट वीक तक। ये वाला जो होता है, ये वाला, ये सबसे छोटा सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र होता है, ठीक है। सबसे छोटा, छोटा लिखना भूलिए, सबसे छोटा सत्र होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, सत्र में जो है, सत्र में क्या काम होता है, कानून पास किए जाते हैं सत्र में। जब सत्र लगता है, कोई भी जब सत्र लगेगा, सेशन जिसे कहते हैं, सेशन लगेगा, तो सेशन में क्या होता है कि कोई भी कानून, सरकार कानून बनाती है, उसको पास करते हैं, कोई बिल लेकर आती है, कोई विधेयक लेकर आती है, तमाम सारे जितने भी विकास के काम होते हैं देश के हित में, उन सबको सरकार लेकर आती है, उस पर चर्चा होती है। अगर वो एक मत होकर अगर वो पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर वोटिंग भी की जाती है, ठीक है। इसमें और इसमें मंत्री जो होते हैं, मान लो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन कैबिनेट मंत्री से क्या हुआ, जो कैबिनेट मंत्री हमारे होते हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री से विपक्ष के लोग सवाल भी पूछते हैं इसमें, ठीक है। किन्हीं, अब इसमें क्या होता है ना, किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने गैप तो उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये मई तक आ गया, जुलाई से आ गया, फिर नवंबर तक आ गया, तो 6 महीने गैप तो कोई होता ही नहीं है। मगर रूल ये है 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस संसद में क्या होता है, संसद में सत्र नहीं होता है, उस
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो सत्र चल रहे हैं, ये मई से फरवरी से मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, ये तो चल रहा है, ये तो सत्र हो गए। जब सत्र नहीं चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो जब सत्र नहीं चलते हैं तो उसको विश्राम काल कहा जाता है, ठीक है, उसको विश्राम काल कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में अगर सत्र नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर कोई अर्जेंट कानून बनाना पड़ता है तो उसको राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर उसको कानून को बना सकता है, जिसकी वैल्यू सिर्फ 6 महीने की होती है, क्योंकि 6 महीने के बाद अब लोकसभा लग जाएगी, आप उसमें कानून में लाइए, पारित कराइए और उसको कानून बना दीजिए। इमरजेंसी के केस में उसको रखा गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश पर, ठीक है एवरीवन। तो वीडियो अगर समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारी हेल्प हो रही है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बीच में आपसे फिर कह रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। उसके बाद क्या है, अब हम पढ़ते हैं ये आहूत और सत्रवासन वगैरह, ठीक है। थोड़ा मैं तेज़ी से बता दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटी ही बनाऊँगा, ठीक है। आहूत क्या होता है? आहूत होता है आपको बुलाना, इसका मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति एमपी को बुलाता है। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति एमपी को बुलाता है, राष्ट्रपति एक सूचना देता है और उस सूचना के तहत राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, और इस सूचना को, राष्ट्रपति की सूचना को एमपी मना नहीं कर सकता सत्र में आने से, और वो आता है, ठीक है। तो आहूत का मतलब इतना ही होता है कि एक आहूत का मतलब होता है बुलाना, यानी कि हम किसी चीज़ को आहूत कर रहे हैं, आप आइए, एमपीज आते हैं राष्ट्रपति की सूचना पर और वो इसको मना नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा सत्रवासन, ठीक है। इसका मतलब होता है वापस जाना। क्या होता है हमारा इसका मतलब? वापस जाना। यानी कि अब हमारा सत्र का जो है वो ख़त्म हो चुका है। सत्र यानी कि मान लो कोई बजट सत्र चल रहा है, फरवरी से मई तक चला वो, अब मई में जो है वो ख़त्म हो गया, तो राष्ट्रपति ये सूचना फिर जारी करेगा कि भैया अब सत्र समाप्त हो चुका है, जितने भी एमपीज हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाइए, अपने अपने क्षेत्र की समस्या को सुलझाइए, अपने अपने क्षेत्र के विकास के कार्य में मदद कीजिए, आप जाइए, सत्र खत्म हो गया, सत्रवासन हो गया, ठीक है। एक होता है स्थगन, अगला होता है तुम्हारा स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, स्थगन मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। आपने अगर लाइव देखा होगा कि जब पार्लियामेंट में हल्ला करता है, हंगामा होता है किसी विधेयक पर, किसी बिल पर, किसी कानून पर, जब राष्ट्रपति में हंगामा होता है, हंगामा मतलब ये है जब रूलिंग पार्टी किसी बिल को लाती है और उस पर विपक्ष हंगामा काटता है, उसकी सहमति नहीं होती है, जब आपस में मुठभेड़ की स्थिति आ जाती है, कभी कभी तो फाइट ही हो जाती है लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में फाइट हो की नौबत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसको स्थगित कर देता है। तो जब इस तरीके से इसका स्थगन होता है। विघटन क्या होता है? विघटन, लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती है, ठीक है एवरीवन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।